7 भाइयों ने अपने माता पिता के मर जाने के बाद अपनी ही बहन के साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, इसलिए बच्चों ने भी कम उम्र में ही व्यावहारिक काम करना सीख लिया। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और बहन भी अपने जान से प्यारे भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन 7 भाई शिकार पर गए हुए थे। शाम होने को थी, तभी बहन उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, अचानक चाकू की धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे, मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु फिर सोचा कि अगर भाइयों ने ध्यान से देख लिया तो उन्हें सच मालूम पड़ जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपना खून उसी साग से पोंछ लिया जिसे वह पकाने वाली थी। शाम को जब 7 भाई घर लौटे, बहन ने सभी को खाना परोसा। आज का साग इतना स्वादिष्ट था कि 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और बोले, बहन आज का साग तो लाजवाब बना है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने सोचा, चलो भाई खुश है, यही बहुत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब 7 भाई शिकार पर गए तो आपस में कल के साग की चर्चा छिड़ गई। सबने तय किया कि आज बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने ऐसा क्या डाला था। शाम को वे जल्दी लौट आए और देखा कि बहन खाना बना रही है। बड़ा भाई उसके पास गया और बोला, बहन सच बताओ, कल साग में तुमने ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना अद्भुत हो गया। बहन ने पहले तो बात को टालना चाहा, मगर बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने सच बता दिया। उसने कहा, कल मेरी उंगली कट गई थी और उसका खून उसी साग में मिल गया था। ये सुनते ही बाकी 6 भाइयों के चेहरे का रंग बदल गया। शाम को जब सब भाई एक साथ बैठे तो बड़ा भाई बोला, सोचो, बहन के खून की कुछ बूंदों ने इतना स्वाद दे दिया तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाइयों ने भी उसकी इस क्रूर बात पर सहमति जताई और बोले, हाँ अवश्य ही बहन का मांस बहुत ही लजीज होगा। अब 6 भाइयों को बहन का मांस खाने की लालसा जाग उठी, लेकिन सबसे छोटे भाई को यह सुनकर गहरी बेचैनी हुई। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है कि कोई अपने ही खून से ऐसा भयानक विचार करे। तभी बड़ा भाई बोला, कल हम बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे, वहाँ तीर मारकर उसे मार डालेंगे और उसका मांस खाएंगे। बाकी भाइयों ने हामी भर दी, लेकिन छोटा भाई अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए भीतर ही भीतर तड़पने लगा। वह खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया, प्यारी बहन, अब तुम शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर ढूंढ लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार वह भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी। वह उत्साह से तैयार हुई और भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर बहन बेहद खुश थी, लेकिन लंबा सफर तय करने के कारण वह थक गई थी। उसने बड़े भाई से पूछा, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है। बड़ा भाई मुस्कुराया और सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो वही रहा तुम्हारा ससुराल, वहाँ तुम रानी की तरह राज करोगी। बहन यह सुनकर बेहद प्रसन्न हो उठी। बहन उत्साह से आगे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ी थी कि अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाइयों ने उसे पेड़ से बांध दिया। भैया यह क्या कर रहे हो, उसने घबरा कर पूछा, पर उसके भाइयों के चेहरे पर अब किसी प्रकार की दया या प्रेम नहीं था। बड़े भाई ने आदेश दिया, इसे कसकर बांध दो। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय दहल उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को याद करते हुए कहने लगी, हे भगवान, मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं, क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए दया या प्रेम नहीं रखता। उसकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आईं। उसका हृदय कांप उठा, लेकिन 6 भाइयों के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई अपनी बहन पर पहला तीर चलाने ही वाला था, तभी बहन भाई के सामने करुण स्वर में गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। बड़े भाई ने कठोरता से तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने को आगे बढ़ा। बहन ने पुनः वही करुण गीत गाया। दूसरा भाई भी निशाना साधने में असफल रहा। एक एक करके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, परंतु हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सभी भाई उस पर चिल्लाते हुए बोले, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में मार डालना। अगर तुम असफल रहे तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटे भाई के लिए यह स्थिति असहनीय। वह अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने मन ही मन निर्णय कर लिया, वह अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वह मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन की छाती में गहराई से उतर गया। वह दर्द से कुछ देर छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 6 भाइयों ने अपनी कुटिल योजना को सफल होते देखा तो उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा चिंतित था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय बहन के शव को टुकड़ों में काटकर उसका मांस पकाया जा रहा था, लेकिन वह असहाय था। जब वह जंगल गया तो पानी और लकड़ियों के
के साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े भी ले आए। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, लेकिन अगर मैंने विरोध किया तो ये निर्दयी भाई मुझे भी मार डालेंगे। जल्द ही चावल और मांस तैयार हो गया और भोजन परोसा गया। सभी भाई मांस खाने के लिए उत्सुक थे। छोटे भाई ने चुपके से अपने खाने की जगह एक गड्ढा खोद रखा था। जैसे ही उसकी थाली में बहन का मांस परोसा गया, उसने बिना किसी को दिखाए मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली केकड़ा खाने लगा। बाकी के सभी भाई अपनी बहन की हड्डियां चबा रहे थे। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब यह जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां व बाकी अंगों को इकट्ठा किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया। उस जगह से एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहाँ बांसों का समूह बन गया। फिर एक दिन एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर बांस के समूह पर पड़ी, जो कि बहुत बड़ा और घना था और ये बाकी बांसों से थोड़ा अलग प्रतीत हो रहा था। तो संत ने सोचा, क्यों न बांस से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए जिससे मैं गांव में घर घर बजाकर भिक्षा मांग सकूं। तो उन्होंने एक बांस काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से सारंगी नामक एक वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगते हुए उसी गाँव में जा पहुंचे जहाँ वे 7 भाई रहते थे और अब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां भाई अब भी अकेला था। वह अपनी बहन के दर्द को भूला नहीं था और इसीलिए उसने विवाह भी नहीं किया। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनकी सारंगी ने खुद ही गाना शुरू कर दिया। न बजोरे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर न बजोरे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। वह आवाज सुनकर तुरंत भांप गया कि यह तो मेरी बहन की आवाज है, जिसे हम 7 भाइयों ने बहुत साल पहले मारकर खा लिया था। वह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं अगर गांव वालों को सच्चाई का पता चला तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। योगी बिना कोई प्रश्न किए भिक्षा लेकर वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुंचे। हर बार जैसे ही वे किसी भाई के आंगन में कदम रखते, सारंगी फिर वही करुण गीत गाने लगती, न बजोरे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। इन पापी भाइयों के घर न बजोरे सारंगी। सभी भाई बहुत परेशान होने लगे, इसलिए एक के बाद एक सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत योगी को भिक्षा देकर विदा कर दो। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा, सारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नई मधुर संगीत बजने लगी। बजोरे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। बजोरे बजो सारंगी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। यह सुनकर छोटा भाई चौंक गया और सोचने लगा, यह तो मेरी बहन की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। फिर उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये मेरा भ्रम है। लेकिन जब संगीत बार बार दोहराया गया तो वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने तुरंत योगी को सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने योगी का खूब सम्मान और जलपान से स्वागत किया। फिर उसने उनसे सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने बताया कि यह वाद्य यंत्र एक विशेष बांस से बना है, जो एक अज्ञात जगह पर जंगलों के बीच उगे बांस के समूह से लिया गया था। सारंगी से उत्पन्न संगीत और योगी की बात सुनकर छोटा भाई सोच में पड़ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि हो सकता है इस सारंगी से मेरा कोई गहरा संबंध हो। फिर छोटे भाई ने योगी से विनती की, कृपया यह सारंगी मुझे दे दीजिए, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। योगी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए वह सारंगी छोटे भाई को सौंप दिया और वहां से चला गया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने सारंगी को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उसने उसे धूप दीप जलाकर सम्मान दिया, जैसे वह कोई पूजनीय वस्तु हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपने घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। हर दिन जब वह काम से लौटता तो देखता कि घर के सारे काम हो चुके हैं। घर एकदम साफ सुथरा मिलता, बर्तन भी साफ होते थे। शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या भाभियां मदद कर रही होंगी, लेकिन जब यह सिलसिला रोज रोज दोहराने लगा तो उसका संदेह बढ़ने लगा। उसने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर की सफाई करती हैं? भाभियां चौंक गईं। हमें तो अपने ही घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा घर हम कैसे साफ करें? अब छोटे भाई की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सच जानने का फैसला किया। जब रात हुई तो वह बिना आवाज किए घर के एक अंधेरे कोने में छुप गया। आधी रात के करीब एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। छोटे भाई की सांसें थम गईं। कुछ ही क्षणों में सारंगी से हल्की रोशनी निकलने लगी। अचानक सारंगी के भीतर से धीरे धीरे एक परछाई सी उभरी, जो धीरे धीरे एक लड़की का आकार लेने लगी। छोटे भाई ने जो अपने आंखों से देखा वह अविश्वसनीय था। सारंगी से एक सुंदर युवती प्रकट हुई, लेकिन जब वह दिए की रोशनी में आई तो छोटे भाई का दिल जोर से धड़क उठा। वह युवती बिल्कुल उसकी मृत बहन जैसी दिख रही थी। वह चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को उसके सही स्थान पर लगाया, बर्तनों को धोया और फिर घर की सफाई करने लगी। उसकी हर हरकत में अपनापन था, जैसे वह किसी अपने के घर को सहेज रही हो। युवती ने धीरे धीरे अपने काम खत्म किए और फिर जैसे आई थी वैसे ही सारंगी में समाने लगी। छोटे भाई हिल भी नहीं पा रहा था। जब वह पूरी तरह सारंगी में समा गई तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अगले दिन उसने यह रहस्य अपनी बड़ी भाभी को बताया। बड़ी भाभी कुछ देर चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली,
अगर यह सच है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब वह सारंगी से बाहर आए तब तुम तुरंत उस सारंगी को आग में डाल देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना। इससे वह आत्मा अपने पुराने शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम यह करने में जरा भी देर करोगे तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने भाभी की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि आज रात ही वह यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छिपकर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी नजरें सारंगी पर टिकी हुई थीं। तभी वहीं हल्की सरसराहट हुई और सारंगी से वहीं रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह घर की सफाई शुरू कर दी। जैसे ही युवती ने अपना अंतिम काम पूरा किया और वापस सारंगी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने तुरंत सारंगी उठाई और उसे आग में डाल दिया। सारंगी जलते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकली। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई ने बिना समय गंवाए तुलसी जल की बूंदें उस पर छिड़क दी। जैसे ही तुलसी जल की बूंदें उस पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह मानव रूप में बदलने लगी। छोटा भाई चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसे वह एक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका था, आज फिर से उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी भाई से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया, जैसे वह उसे कभी दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छोटे भाई ने तय किया कि वह अपने 6 भाइयों को उनके पापों का एहसास कराएगा। उसने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपने ही परिवार से भरोसा उठ जाएगा कि कोई अपनों के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। फिर छोटे भाई ने बताना शुरू किया, मेरी बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी। ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।